स्वागत 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 मेरे सारे फ्रेंड्स का एंड कांग्रेट्स के प्रॉब्लम सेट 4E हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम फिर आ गए हैं स्टैंडर्ड 10 के मैथ 1 अलजेब्रा के चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रॉब्लम सेट 4B, जो कि आज आपका लेक्चर 1 होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। 4B पर आ चुके हैं, धीरे 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 करके ये भी प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो जाएगा। पता है आपको दो प्रॉब्लम सेट थे इसमें, 4A एंड 4B, है ना। लास्ट में आपको थोड़ा एक्टिक लगा होगा, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत अच्छे से समझाया है। प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको बहुत इजी वे में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं लेक्चर 1 हमारा 4B का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख के रखा है। चलो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है जो MCQ टाइप्स क्वेश्चन, ऑप्शन जिसमें रहते हैं। ठीक है, आपको सर्च करना है कौन सा है। देखते हैं। राइट अ करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज। अच्छा, क्या होता है स्टार्टिंग में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा हमको मतलब मन बहुत उत्साहित रहता है पढ़ने का। धीरे 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 करके हम डाउन हो जाते हैं, वो डाउन हमको नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा मन हो रहा है पढ़ लो, फिर थोड़ी देर छोड़ो और फिर उसके आगे फिर थोड़ी देर बाद बैठो, फिर इंटरेस्ट आएगा। मन को धीरे से शांत रख के पढ़ो। ओके, चलो स्टार्ट करते फिर। The face value of a share is ₹100 and market value is ₹75। फेस वैल्यू कितना है पता है आपको? 100। किसी भी शेयर का एक कोई शेयर है ना, उसका फेस वैल्यू आपको कितना है? ₹100 है एंड मार्केट वैल्यू 75। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको ABCD, ये कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट है? तो देखो फेस वैल्यू आपका कितना है? फेस वैल्यू आपका 100 है। ठीक है, यहाँ पर समझाते हैं आपको। फेस वैल्यू 100 है एंड आपका मार्केट वैल्यू सीधे MV लिखो, आपका कितना है? 75। तो बताओ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब मार्केट वैल्यू डाउन है, फेस वैल्यू से डाउन है, मतलब वो डिस्काउंट पे चल रहा है। कितना डिस्काउंट पे चल रहा है देखो, माइनस करोगे तो आपको 25 डिस्काउंट है, 25 पे चल रहा है। ऑप्शन देखो कौन सा है। द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹175। प्रीमियम तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹25। द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹25। अब उसके बाद फिर देखते हैं द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹25। तो प्रीमियम तो है नहीं। शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹75। चलो बताओ क्या चलेगा, बताओ। डिस्काउंट ₹25 आएगा कि डिस्काउंट ₹75 आएगा? याद रखना, ये 25 तो हमने ये माइनस किया ना, तब आया कि ₹25 कम में चला। मतलब मार्केट वैल्यू क्या है? 75 है, मतलब डिस्काउंट ऑफ ₹75। ठीक है, मार्केट वैल्यू द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹75। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन D इज करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, सॉरी, मार्केट वैल्यू आपको माइनस करके 25 आया। एक मिनट, हाँ 75 है, हमने माइनस किया तो ये 25 है ना। तो डिस्काउंट कितना है? 25, मतलब आपका ऑप्शन B आएगा। सॉरी, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, हमको भी वही दिमाग काम नहीं करते हैं पे। द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹25। कितना डिस्काउंट? मतलब देखो फेस वैल्यू ₹100 है, मार्केट वैल्यू कितना है? 75। तो दोनों को जब फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू को माइनस करोगे कितना आएगा आपको? 25। तो कितने डिस्काउंट पे चल रहा है? ₹25 डिस्काउंट पे चल रहा है। सो योर ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके, सॉरी गलती होती है। अब देखो यहाँ देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10। फेस वैल्यू ₹10। अभी देखो यहाँ पे डिविडेंड दिया है ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड? आपसे अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो मालूम है ना आपको किसको बोलते हैं? जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तब कंपनी क्या करती है? आपको डिविडेंड देती, मतलब आपको कुछ प्रॉफिट देती है। वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? एक प्रकार से समझ लो, आपको बोनस मिलता है ना, तो वो उस तरह से कोई गिफ्ट देती है तो वो आपका डिविडेंड कहलाता है। ओके, तो ये जो डिविडेंड है ना, रिसीव्ड पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 50%। तो अमाउंट पूछ रहा है आपसे, आपको डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया ना वो 50% है। 50% किसका? फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, ये पता है। तो 50% डिविडेंड और फेस वैल्यू कितना है? ₹10। तो 50% ऑफ ₹10 कितना होगा? ऑब्वियसली सिंपल सा देखो, 10 का 50%, 10 का 100% कितना होगा? 10 का 100% निकालोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पूरा 10 का 50% 5। क्लियर, सीधी सच्ची बात है ना। तो देखो what is the amount of dividend received per share of face value ₹10 and dividend declared is 50%। डिविडेंड आपको 50% डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कि फेस वैल्यू क्या है? ₹10 है। तो फेस वैल्यू ₹10 है, डिविडेंड आपको 50% है, तो आपका डिविडेंड अमाउंट क्या होगा? निकाल सकते हो। एक तो सिंपल तरीके से हमने जो आपको आंसर बताया है ना, ₹10 का 50% बोले तो आपका ₹5 हो जाएगा। और आपको अगर निकालना है, सॉल्व करना है, तो ऑप्शन है ना। चलो क्या निकालना है? सीधे सीधे डिविडेंड अमाउंट
हमको परसेंट में दिया ना। हाँ, इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय एफ बी। फेस वैल्यू पे होता है ना कभी भी, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे काउंट होता है, याद रखना। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड हमको 50% दिया है एंड फेस वैल्यू आपका 10 रुपीज। देखो तो चलो 50% मतलब 50/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 1 सा 10 10 सा 10 1 सा 10 5 सा, आ गया क्या ₹5 आ गया। तो therefore dividend amount is ₹5। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब आ जाइए द NAV। NAV क्या होता है, चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे पहले बताओ कि NAV होता क्या है, जल्दी। NAV क्या होता है, नहीं पता? नेट एसेट वैल्यू। NAV क्या होता है, नेट एसेट। देखो कंपनी जब शेयर निकालती है, शेयर रिलीज करती है ना, कंपनी को जब इन्वेस्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या करती है, शेयर रिलीज करती है। वो शेयर रिलीज करती है तो उसे कौन खरीदता बेचता है, ये कौन खरीदता है, हम खरीदते हैं, ठीक है। और एक समय के बाद हम बेच देते हैं। अब मार्केट डाउन है कि मार्केट मतलब प्रीमियम पे चल रहा है, हमको नहीं पता रहता, जब बताया जाता है। लेकिन हम ये तो पता नहीं कि वो फ्रिक्वेंटली क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। तो मार्केट वैल्यू चाहे जैसी भी होती है उस समय बेच देते हैं। तो ये जो शेयर की जो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होती है ना, ये जो प्रोसेस होती है ये किस पे होती है, मार्केट वैल्यू पे। शेयर की बाइंग सेलिंग प्रोसेस किस पे होती है, मार्केट वैल्यू पे। वैसे ही जो म्यूचुअल फंड है ना, आप अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, NAV ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹10.65 है ना। देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 500 सच यूनिट्स। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि NAV क्या होता है। बताया हमने आपको, बहुत अच्छे से बताया। देखो मार्केट वैल्यू पे जो शेयर्स है, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू पे होती है। वैसे ही ये जो यूनिट्स की बाइंग एंड सेलिंग म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, यूनिट्स। जैसे शेयर मार्केट पे शेयर होते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट पे जब आपसे बोलते हैं ना कि आपने कितना शेयर खरीदा, मैंने 10 शेयर खरीदा, मैंने 1000 शेयर खरीदे, ऐसा बोलते हो आप, है ना। और म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदते हैं, यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं। तो शेयर मार्केट में जो खरीदते हैं शेयर और यूनिट्स सब खरीदते हैं, तो वो किस पे होती है उसकी बाइंग एंड सेलिंग, यूनिट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, NAV पे होती है। और शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग किस पे होती है, मार्केट वैल्यू पे। क्लियर है? तो आपको डिफरेंस समझ में आया ना। दोनों भी क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, यूनिट्स रिलीज करती है, यूनिट्स बेचती है। तो जो यूनिट्स खरीदते हैं वो किस पे कैलकुलेट होता है, NAV नेट एसेट वैल्यू। और जो शेयर्स होते हैं वो किस पे कैलकुलेट होते हैं, मार्केट वैल्यू। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, बताओ कमेंट सेक्शन पे। ओके, जब आ जाओ तब क्वेश्चन क्या है, द NAV ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज 10.65 रुपीज, ठीक है। मतलब जो म्यूचुअल फंड ने जो यूनिट है, म्यूचुअल फंड स्कीम की जो यूनिट निकाली, तो उसका नेट एसेट वैल्यू कितना है, उसका नेट एसेट वैल्यू कितना है, 10.65। ओके, अब देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 500 सच यूनिट्स। एक यूनिट का है नेट एसेट वैल्यू कितना, 10.65 रुपीज। तो 500 सच यूनिट्स का आपको निकालना है। एक का पता है, पूरे का निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है क्या है, वैसे भी एक का पता है, पूरे का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी एक का पता है, पूरे का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये चीज तो आपको मालूम होगी। एक का पता है, पूरे का निकालना है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया जाता है, मालूम है कि नहीं। सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पे कोई बच्चे वाला काम तो नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक जो एडल्ट जैसे किया जाता है, जैसे हम जिस लेवल पे हैं, जिस लेवल पे हमारी पढ़ाई चल रही है, हमको उस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो, द नेवी ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज, नेवी बोलते हैं, NAV इज ₹10.65 रुपीज। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 500 यूनिट्स को खरीदने के लिए आपको कितने रुपीज लगेंगे। ओके, तो सीधे सीधे अमाउंट रिक्वायर्ड लिखेंगे, है ना। इसको रब करते हैं, यहाँ हम सब सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ में आप NAV को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप जो गिवन है वो लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्या है गिवन यहाँ पे, पर यूनिट इज ₹10.65 लिख दो। ठीक है, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 500 है, बस अमाउंट रिक्वायर्ड सीधे सीधे लिख दो। तो यहाँ पे देखो, आपको तो खैर ये MCQ टाइप्स क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अमाउंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, चलो अमाउंट रिक्वायर्ड क्या है आपका, अमाउंट रिक्वायर्ड मतलब क्या है यहाँ पे, अमाउंट रिक्वायर्ड आप जितने भी यूनिट्स है, ये जो 500 यूनिट्स है ना, इसका
500 जो यूनिट्स है इसको ये कितने में हमको मिलेगा, तो ये एक यूनिट को ये पूरे के साथ में, पूरे नंबर के साथ में डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू NAV ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, लिख लो आप, गिवन में लिखना हो तो 1 यूनिट कितना है 10.65 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं आपके 500। ओके, 500 यूनिट्स। ओके, बस अब हमको अमाउंट रिक्वायर्ड, हमको क्या चाहिए, तो देखो 1 के साथ में नंबर ऑफ यूनिट्स को सीधे सीधे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्या, NAV ऑफ 1 यूनिट। ओके, तो अब नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 500 है और NAV क्या है यहाँ पर आपका 10.65 रुपीज। ओके, बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, तो 2 जीरो तो आपके ऐसे ही निकल के आ जाएंगे। 500 का ये 2 जीरो आपने साइड में लिख लिया, बस 10.65 मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए, 5 5 25, 2 कैरी, 5 6 30, देन 32, 3 5 1 5, 5325, 5325। हो गया क्या आपका आंसर कंप्लीट? देखो अच्छा से देखो, आंसर कंप्लीट हो गया, आ गया आपका आंसर। ऐसे धोखे में नहीं रहना। देखिए यहाँ पे डेसिमल भी दिया, तो ये डेसिमल तो लगाओगे आप। ठीक है, ये डेसिमल लगाएंगे, ये 0 0 हमारा चला गया। अब देखो आपके ऑप्शन में कैसा आपको घुमाता है। ऑप्शन में क्या दिया है, 5325 भी है, 5235, 5300 सॉरी 5,32,500 भी दिया है ना, और 53,250 भी दिया है। मतलब एकदम सेम नंबर्स आपको गिवन है यहाँ पर। आप कितने डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये देखिए, लेकिन हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमको समझ में आना चाहिए कि हमने सॉल्व किया है, मतलब हम सही हैं, कहीं से गलती वेरीफाई करके भी देख लीजिए, कभी हो जाती है गलतियां। तो 5325 इज योर अल्टरनेटिव, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अमाउंट रिक्वायर्ड हमारा कितना है, मतलब 500 यूनिट्स आपको खरीदना है, तो आपको कितना लगेगा 5325 रुपीज। क्लियर? ओके, चलो देन रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेजेस, एक बार देखते हैं वीडियो बराबर आ रही कि नहीं। ओके, रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेजेस, यार ये तो बड़ा सिंपल सा है। ब्रोकर की जो फीस रहती, जो पैसा लेता है, वो आपकी हेल्प करता है, मदद करता है, तो उसके बदले पैसा लेता है। वो कितना पैसा लेता है, GST रहता है ना उसका, GST ब्रोकरेज में GST, तो कितना पैसा लेता है वो तो खैर उस पर डिपेंड करता है, मैं इतना % चार्ज करूंगा, उतना % चार्ज करूंगा। लेकिन जो GST है ना वो फिक्स रहती है। कितनी रहती है, 5, 12, 18, 28, कौन सी रहती है 18%। ओके, चलो आगे आ जाए, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात है, आप ये बोलेंगे कि हमने एक बार कहा था कि आपको परसेंटेज बार याद करने की जरूरत नहीं है कि किसमें कितना % लगता है, ब्रोकरेज में कितना लगता है, या और किसी चीजों में कितना % लगता है, इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको दिया रहता है, बताया था हमने, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर कैसे आ गया, आता है क्वेश्चन। यार देखो, आप इतना ज्यादा सॉल्व कर चुके हैं, तो कुछ चीजें तो आपको अभी पता होनी चाहिए। और ये ब्रोकर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पड़ रही है, ये जो प्रॉब्लम सेट 4B है ना, प्रॉब्लम सेट 4B आपका पूरा ये ब्रोकरेज, शेयर और शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है ना। और इससे रिलेटेड आपने तो इतना 4.1 से लेकर के 4.4 तक इतना ज्यादा पढ़ा है कि वो तो आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए। तो जब इतना याद है तो थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हो। ओके, तो चलो, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर का कॉस्ट है ना, एट द टाइम ऑफ बाइंग द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड GST इज टू बी ब्लैंक द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, है ना, द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब खरीदते हैं तो एक शेयर का जो कॉस्ट है ना, बाय द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड GST। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस समय जो कॉस्ट रहता है ना, कोई भी एक शेयर का जो कॉस्ट रहता है, जब हम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उस समय ब्रोकरेज एंड GST इज टू बी ब्लैंक द MV ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। समझा क्या कुछ? जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो क्या मतलब शेयर, है ना। शेयर जब खरीद रहे हैं तो शेयर खरीदते तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, शेयर खरीदते तो हमको क्या क्या देना पड़ता है, मार्केट वैल्यू देना पड़ता है। ओके, प्लस क्या देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, प्लस क्या देना पड़ता है, GST देना पड़ता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है, द फाइंड कॉस्ट ऑफ वन शेयर, एक शेयर का कॉस्ट, जब हम खरीदते हैं तो एक शेयर का कॉस्ट, है ना, और फिर अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर के फीस, एंड GST, ये 3 चीज क्या हो जाते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, बाइंग बोल रहा है, याद रखो, बाइंग बोल रहा है, खरीदने के टाइम पे बोल रहा है। ये ध्यान रखना, बाइंग है कि सेलिंग है, तब नहीं तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो देखो, जब खरीद रहे हैं, कोई भी शेयर खरीद रहे हैं किसी टाइम पे, तो
अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड जीएसटी इज टू बी ब्लैंक। वो क्या होंगे? ब्लैंक द एमवी ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। याद रखना ब्रोकरेज भी मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, जीएसटी भी मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। कौन सी चीज है जो सिर्फ फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है? डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट जो कंपनी रिलीज करती है, जो देती है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू पे, ये सब मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो क्या है, बाइंग के टाइम पे जब खरीदते हैं, कोई शेयर खरीदा जाता है, तो ब्रोकरेज और जीएसटी भी क्या होता है? मार्केट वैल्यू के साथ में जीएसटी और ब्रोकरेज भी ऐड होता है ना। हम कोई भी चीज, हम शेयर खरीदने जाते हैं तो हमको मार्केट वैल्यू देना ही देना है, लेकिन हम ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं, एवे नहीं खरीद रहे जाके, ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे तो हमको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, उसकी फीस, उसका पैसा भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमारी हेल्प की। ओके, एंड जीएसटी, ब्रोकरेज जीएसटी भी लेगा, ब्रोकर जीएसटी भी लेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी होता है। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कोई भी गुड्स आप खरीदते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है? जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी देना पड़ता है इन द सेंस आपको ब्रोकर को भी जीएसटी देना पड़ेगा, है ना। ब्रोकर अपनी जेब से तो जीएसटी नहीं निकालेगा कि आप उसको फीस दे दिए वो अपना जीएसटी देगा, ऐसा नहीं होता। ब्रोकर अपनी फीस लेगा ही लेगा, है ना। आप शॉप पे जाते हैं, उस कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस सामान का पैसा तो दोगे, साथ में उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा। ये रूल है, जीएसटी का पैसा कोई नहीं रख सकता। तो देखो, कोई भी चीज खरीद रहे हैं उस समय मार्केट वैल्यू के साथ साथ में ब्रोकरेज और जीएसटी दोनों क्या हो जाते हैं? एडेड टू, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, क्या होता है? ऐड हो जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जीएसटी देखो, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड जीएसटी इज टू बी एडेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। क्लियर? तो ये पूरे आपके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, ₹100 इफ इट इज एट प्रीमियम ऑफ ₹30, ओके, द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%। क्या दिया है आपसे? आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर। आपको शेयर का परचेस प्राइस, मतलब जब शेयर खरीद रहे हैं ना, जब शेयर खरीद रहे हैं तो आपको वो प्राइस याद करना है, मतलब वो कितने में खरीदा उन्होंने, है ना। जब फेस वैल्यू कितनी है? ₹100 है, और प्रीमियम ऑफ ₹30, प्रीमियम मतलब बढ़ रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो रही है? प्रीमियम पे चल रही है, जिसको, है ना, आगे बढ़ रही है, मतलब प्रॉफिट है। ओके, द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%। ब्रोकरेज रेट कितना बताया? 0.3%। तो देखो, हमको क्या दिया है? हमको परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर फाइंड करना है। तो परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर, चलो ठीक है, ये गिवन हमने लिख दिया। फेस वैल्यू ₹100 है, शेयर इज प्रीमियम है ₹30 है, ब्रोकरेज रेट आपका कितना है? 0.3%। लेकिन 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 शेयर जो है हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर आपसे बोल रहा है तो आपका मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट आता है। आपका मार्केट वैल्यू है क्या? यहाँ पे नहीं है, हमारा मार्केट वैल्यू नहीं है। तो पहले हमको मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। और दूसरा, परचेज प्राइस ऑफ, जब परचेज करते हैं तो आप क्या क्या करते हैं? एक तो मार्केट वैल्यू देना पड़ता है, परचेज मतलब खरीदते हैं ना शेयर, तो आप क्या करते हैं? मार्केट वैल्यू आपको देना पड़ता है, उस शेयर का कितना प्राइस है वो आपको देना पड़ता है। साथ में क्या, आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया आपको, है ना, ब्रोकरेज भी देना पड़ता है, और साथ में आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अभी जीएसटी आपको सीन नहीं है, जीएसटी देने के बाद जैसे कोई बात ही नहीं की गई है। क्लियर है? आपको ब्रोकरेज दिया गया है, लेकिन ये भी आपको क्या दिया है? रेट ऑफ ब्रोकरेज, मतलब परसेंट में दिया है। तो आपको परचेस प्राइस निकालना है, शेयर का परचेस प्राइस निकालना है, तो हमको मार्केट वैल्यू भी चाहिए और हमको ब्रोकरेज भी चाहिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं है लेकिन हमको मार्केट वैल्यू फाइंड तो करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं है, निकाल तो सकते हैं। फेस वैल्यू तो दिया है, फेस वैल्यू दिया है, प्रीमियम दिया है, तो दोनों को का हम प्लस करेंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू निकल के आएगी। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि प्रीमियम पे फेस वैल्यू के साथ में ये प्रीमियम ऑफ ₹30 को क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि ये बढ़त में, प्रोग्रेस में है और प्रॉफिट में है, तो प्लस करते हैं, है ना। मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से। और दूसरी बात, फिर हमको ब्रोकरेज निकालना है, तो ब्रोकरेज अमाउंट निकालना पड़ेगा भाई। अमाउंट निकालोगे तब तो कोई परसेंट में थोड़ी पैसा दे देने वाले हो। कोई सामने वाला पैसा मांगेगा, मेरा इतना पैसा दो, मेरा इतना परसेंट का पैसा दो। क्या परसेंट? नहीं समझता मुझे, मैं अनपढ़ गंवार। पैसा बता कितना है तब दूंगा, टोटल अमाउंट बता, रुपीज में बता कितना देना है। तो हमको ब्रोकरेज भी रुपीज में निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमको दो चीज पहले फाइंड करना पड़ेगा। पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रोकरेज फाइंड करेंगे, फिर चलेंगे सीधे सीधे परचेस प्राइस ऑफ शेयर। फिर एक शेयर का प्राइस कितना होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या देखना है? चलो हियर, नहीं पहले लिखते हैं परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है, ये किस पे होता है? इज एट एमवी, मार्केट वैल्यू पे होता है। तो देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम।
ठीक है। प्रीमियम ऑफ द शेयर भी लिख सकते हो, या प्रीमियम लिखो। चलो फेस वैल्यू आपका कितना है, 100 रुपीज है, प्रीमियम 30 रुपीज है, टोटल आपका कितना निकल गया मार्केट वैल्यू, रुपीज 130 निकल के आ गया हमारा मार्केट वैल्यू। मतलब हमको एक चीज मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, ये ब्रोकरेज अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो नाउ ब्रोकरेज अमाउंट क्या है, ब्रोकरेज अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे होता है, हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ऐसा बोलेंगे ना, रेट ऑफ ब्रोकरेज ऑफ मार्केट वैल्यू ऐसा बोला जाता है। तो ये हो गया रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.3% है एंड मार्केट वैल्यू आपका 130 रुपीज है। ठीक, तो निकालो 0.3% का ऑफ 130 क्या होगा आपका, कट कट कर दो, इसको कट करो, इसको कट करो। ठीक है, अब 33 से 39 होता है। अब इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा 3.9। 39 बोल रहे हैं तो इसका मतलब देखो ये डेसिमल क्या है, ये एक नंबर के इधर सामने में डेसिमल है, तो हमारा इधर लगा देंगे डेसिमल सेंटर पे। तो 3.9 अपॉन 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, रुपीज 0.39। क्लियर है, तो ब्रोकरेज अमाउंट कितना आ गया, 0.39। आपको समझ में आ रहा कि नहीं, नीचे का नहीं दिख रहा, ओके चलो ऊपर देखते हैं। सामने नहीं समझ में आ रहा ना आपको, यहां से देखते हैं। चलो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ये हमारा हो गया 3.9 अपॉन 10 इज इक्वल टू रुपीज 0.39। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा, ब्रोकरेज अमाउंट। क्या निकल गया, ब्रोकरेज अमाउंट। अब हमको मार्केट वैल्यू भी मिल गई, हमको ब्रोकरेज अमाउंट भी निकल गया। ठीक है, तो देयरफॉर परचेस, अब निकालेंगे ये परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर, एक शेयर का परचेस प्राइस क्या होगा, चलो निकालते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है, एक शेयर का परचेस प्राइस मतलब आपकी मार्केट वैल्यू कितना है, 130 है। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू, अब उसके बाद फिर ब्रोकरेज अमाउंट हमारा कितना निकला है, 0. अच्छा ये ऊपर ही तो लिखा है, ये ब्रोकरेज। ठीक है, सब अमाउंट मिल गया हमको। मार्केट वैल्यू हमारी 130 रुपीज है और ब्रोकरेज अमाउंट कितना है, 0.39। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो देखो प्लस कैसे करते हैं। कभी भी ध्यान रखना, ये डेसिमल के बाद में कितने नंबर है वो देखो और ये 0 लगा दो, डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल लिखो और उसके बाद फिर इस तरह से सॉल्व करो। ठीक है, तो 93031 130.39 रुपीज। ठीक है, तो क्या निकला ये आपका परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है, लिख दो इधर, देयरफॉर परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर is rupees 130.39। कंप्लीट, ओके, है ना इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट के पूरे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए एंड सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आ जाओ थर्ड में। प्रशांत बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 हैविंग मार्केट वैल्यू ₹180। मतलब प्रशांत ने 50 शेयर्स खरीदी, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू रुपीज मतलब एक का बता रहा है 100 रुपए और मार्केट वैल्यू 180, मतलब एक का 180 है, अभी पूरा 50 खरीदा उसने। ठीक है, कंपनी गिव 40% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। ये पूरे 50 शेयर्स में उसने कितना परसेंट डिविडेंड दी। डिविडेंड मतलब हमने बता चुके है ना, जो प्रॉफिट देती है उनको बोनस देती है, तो 40%। जिसने जितना शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदेगा तो एक शेयर का 40% निकलेगा, 2 शेयर खरीदेगा 2 शेयर का 40%, कोई 1000 शेयर खरीदते हो तो 1000 शेयर का 40%। ओके, तो चलो आप फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। निकालना है आपको रेट ऑफ रिटर्न ROR। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना। रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये हमेशा परसेंट में निकलता है, रेट लिखा है रेट। ठीक है, ये परसेंट में निकलता है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना उसके पास आ रहा है, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका मतलब वो जो इन्वेस्ट किया उसमें कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है, यही निकालना है हमको। ओके, तो अभी क्या किया है, शेयर सिर्फ क्या किया उसने खरीदा है, शेयर बेचा नहीं, उसमें जो डिविडेंड मिला है ना उसको, उसमें जो डिविडेंड मिला है तो वो कितना परसेंट है, वो प्रॉफिट कितना परसेंट है। ठीक है, तो वो रेट ऑफ रिटर्न हमको निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न भी किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट। अब रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक तो डिविडेंड, तो डिविडेंड आपको परसेंट में, तो हमको उसका डिविडेंड अमाउंट निकालना पड़ेगा। एंड आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो 50 शेयर तो खरीदे ना, 50 शेयर, एक शेयर का पता 180 रुपीज है, 50 शेयर टोटल शेयर का जो सम है, सम इन्वेस्टेड, उसमें मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया,
है ना, एक शेयर खरीदा 180 रुपीज दिया, तो पूरे 50 शेयर जो खरीदा, पूरा 50 शेयर खरीदा, तो उसमें कितना इन्वेस्ट किया, तो वो वही तो वो सम कहलाया ना, वही तो सम कहलाया। तो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड भी चाहिए और डिविडेंड भी चाहिए। आपको रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या है रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, ROR का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड या डिविडेंड अमाउंट जो भी बोलो, अपॉन में क्या रहता है, सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाई 100 के साथ में मल्टीप्लाई। तो ये ऐसा आपका रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है, क्लियर है। लेकिन इसके लिए ऐसा साइड में लिख लेना तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या क्या चाहिए। तो अब ये डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड आपका परसेंट में है, यहाँ पे सम इन्वेस्टेड मतलब पूरा कितना इन्वेस्ट किया, पूरा कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा उसने दिया जब 50 शेयर खरीदा था, ये चाहिए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चलो सम इन्वेस्टेड निकालते हैं, है ना, सम इन्वेस्टेड निकालेंगे। चलो अब ये जो गिवन है वो हमने लिख दिया, देखो नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 180 रुपीज है। अब देखो कहाँ कहाँ पे ये देखो फेस वैल्यू देने की जरूरत क्या थी, मार्केट वैल्यू दिया है तो हमको फेस वैल्यू की जरूरत है क्या, क्यों जरूरत नहीं है भाई, आपने यहाँ डिविडेंड नहीं पढ़ा क्या, डिविडेंड फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, याद रखो। और अभी आप क्या निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, तो सम इन्वेस्टेड ये जो ये मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ओके, बात समझ में आ गई। तो चलो सबसे पहले निकालते ना सम इन्वेस्टेड, ओके, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये सम इन्वेस्टेड जो है, इन शेयर्स जो है मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं, पता है आपको। तो एक शेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 180 रुपीज है, और टोटल शेयर कितने हैं आपके पास, 50 है ना। तो ये 50 शेयर में एक शेयर 180 रुपीज का, तो टोटल 50 शेयर कितने का, तो कितने का होगा, ये 0 तो हमने लिख दिए, और हिंदी में पता है 18 पंचे 90, 18 5 90, मतलब 9000 रुपीज। तो ये आपका सम इन्वेस्टेड, मतलब 50 शेयर जब उसने खरीदा तो 9000 रुपए लगे उसको देने के लिए, ठीक है, 9000 रुपए उसने दिया। अब इस 9000 रुपए में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये सम इन्वेस्टेड नीचे आएगा, इसमें इसको कितना प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड कितना, 40% उसको प्रॉफिट हुआ ना, 40%, तो 40% प्रॉफिट हुआ, तो हमको किसमें निकालना है, पूरे टोटल शेयर मतलब 50 शेयर में उसको 40% मतलब कितना, तो पहले हम डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं, एक शेयर में उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालेंगे, और फिर बाद में 50 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। चलो तो डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं, ये समझ आ गया, सम इन्वेस्टेड 9000 रुपए उसको देना पड़ा, है ना, जब उसने 50 शेयर खरीदा। तो जब दिया ना, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस दिया, प्रॉफिट दिया कि तुमने हमसे इतना शेयर लिया, चलो हम आपको उसका प्रॉफिट भी देते। ये पैसा भी नहीं आया, ये पैसा भी नहीं आएगा, ये पैसे ये बात की बात है, जब वो शेयर जब कभी भी बेचेगा करेगा वो बात की बात है। लेकिन ये जो शेयर उसने खरीदा ना, तो उस समय उनको क्या दिया गया, प्रॉफिट दिया गया, है ना। तो चलो वो 40% हो गया, तो वही 40% निकालते हैं, पहले डिविडेंड पर शेयर निकालने, ठीक है। नाउ डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू कितना, रेट ऑफ डिविडेंड ओके। किस पे कैलकुलेट होता है जल्दी बताओ, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, FV, हमेशा याद रखना, मार्केट वैल्यू मत लिख देना अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये आपका 40% हो गया, और फेस वैल्यू आपका 100, चलो 40/100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100 कट गया, तो आ गया ₹40। डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर कितने में पड़ा, एक शेयर 40 रुपए में पड़ा, कितने में पड़ा, एक शेयर 40 रुपए में पड़ा। अब ये एक शेयर 40 रुपए में पड़ा है, तो हमको पूरे 50 शेयर चाहिए ना, हाँ पूरे 50 शेयर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स कैसे निकालोगे, क्या है यार, एक का पता है पूरे का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, हाँ आपको पूरे के साथ में निकालना है 50, और ये एक का रेट हो गया ये 40 रुपीज है ना, हाँ सही। तो ये 0 लिख दो, है ना, 5 4 20, मतलब 2000 रुपीज उसको डिविडेंड प्रॉफिट हुआ, ठीक है। डिविडेंड प्रॉफिट बाप रे 2000 मिला, मतलब जब 9000 उसने इन्वेस्ट किया ना, 9000 इन्वेस्ट किया, तो 9000 में से तो 2000 तो उसका मिल गया, 2000 उसका मिल गया, ठीक है। अब लेकिन ये जो 9000 मिला, ये शेयर खरीदने पे मिला, और ये उसको क्या है, डिविडेंड प्रॉफिट है ना। जब वो बेचेगा तो वो उसको और ज्यादा मिलना चाहिए, तब उसको और प्रॉफिट होगा। चलो ठीक है, 2000 मिला, 9000 में से 7000 मतलब 2000 मिल गया, तो माइनस हो गया उसका। अब उसको 7000 और चाहिए। 7000 क्यों चाहिए भाई, जब उसने शेयर बेचा है, शेयर खरीदा है, तो वो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मांगेगा, ठीक है।
तो वो तो बात की बात है, वो प्रीमियम और डिस्काउंट पे डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू कैसा है, डाउन है कि अप में है, वो अप एंड डाउन चलते रहता है। हमको जो निकालना था हमने निकाला। तो डिविडेंड कितना हो गया 50 शेयर में 2000 रुपीज। क्लियर हो गया। तो हमको क्या क्या मिल गया, डिविडेंड भी मिल गया और हमको सब इन्वेस्टमेंट भी मिल गया। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो देयरफॉर यहाँ लिखते हैं इसे अच्छे से ROR। आप रेट ऑफ रिटर्न भी पूरा लिख सकते हो, डिविडेंड, ठीक है, अपॉन सम इन्वेस्टेड। ये हमने क्यों लिखा था, ये आप कहीं भी साइड में सबसे स्टार्टिंग में लिख के रख लेना कि आपको समझ में आना चाहिए कि ROR हमसे रेट ऑफ रिटर्न पूछा है तो पहले उसका फॉर्मूला याद कर लो, उसका फॉर्मूला देख लो, इसमें ये चीजें जो लगती है फिर उस हिसाब से सब निकालना चालू करो। डिविडेंड भी निकाल लिया, सब इन्वेस्टेड भी निकाल लिया, सब निकल गया, बस हमने सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया। ओके, कभी भी ध्यान रखो हमसे कुछ चीजें पूछी जाती है ना तो उसका फॉर्मूला अपने साइड में लिख के रख लो। कितना भी हम माइंड में याद करें, जब ये सॉल्व करते करते कभी भूल जाते तो ऐसा साइड में लिख लो एज अ रफ। ओके, चलो देन अब डिविडेंड अमाउंट हमको कितना मिला 2000 मिला। देन सम इन्वेस्टेड हमारा 9000 रुपीज है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, कट 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 कट, कितना हो गया आपका 200 अपॉन 9। ओके, सॉल्व करो इसको। 200 अपॉन 9, 9 1 9, 9 2 18, फिर 2 बचा, देन अगेन 9 2 18, फिर से 2 बचा, डेसिमल, फिर 9 2 18, फिर 9 2 18, वो चलते जाएगा। चलो 2.22%। रेट ऑफ रिटर्न परसेंट में निकलता है, पता है ना, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ इसको 2.22%। ठीक है, किसको प्रॉफिट हुआ, जिसने ये जो प्रशांत ने शेयर खरीदा तो उसको कितना, उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ 2.22%। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे इसमें, लिख सकते हो आंसर देखो 22%। 1 टाइम 2 भी लिखोगे तो भी कोई ये नहीं है, इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ किसका, प्रशांत, या प्रशांत गॉट 2.22%, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर, कंप्लीट। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ना हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो हमको एक एक चीज मिलेगी। बता रहे लास्ट में देखो क्या पूछा गया है, उसका फॉर्मूला पकड़ लो, उस फॉर्मूले को साइड में रखो, उसमें जो जो चीजें हैं वो सारी चीजों को पहले फाइंड कर लो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4। Find the amount received when 300 shares of face value ₹100 were sold at a discount of ₹30। छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चे जैसा क्वेश्चन है। आंसर कैसा है देखते हैं, बहुत अच्छा है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड, आपको क्या करना है, अमाउंट रिसीव्ड मतलब कितना अमाउंट आया, कितना अमाउंट आपको मिला। समझ लीजिए आपने शेयर्स खरीदे है ना, 300 शेयर जो है उसको बेचने पे कितना अमाउंट आया, बस यही फाइंड करना है। ओके, तो ये शेयर्स जो है कभी भी मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं, ये तो पता है आपको। अब यहाँ तो फेस वैल्यू दिया है, वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹30 दिया है और डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट दिया कितना 30 रुपीज डिस्काउंट है, मतलब फेस वैल्यू से कम है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट मिला। 300 शेयर्स जब हमने बेचे तो हमारे पास कितना पैसा आया, तो उसको जो भी शेयर्स हम खरीदते हैं या बेचते, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस आर डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ तो मार्केट वैल्यू नहीं है, हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स मिला है, फेस वैल्यू तो मिला है ना, फेस वैल्यू और शेयर इज एट डिस्काउंट, ये तो पता है आपको। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, नाउ यहां लिखेंगे शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹30। ओके, therefore मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू है ना माइनस डिस्काउंट, भूले जा रहे हैं। ओके, तो फेस वैल्यू 100 रुपीज है एंड डिस्काउंट कितना है 30 रुपीज है, कितना आएगा आपका ₹70। मार्केट वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, मार्केट वैल्यू 70 रुपीज चल रहा है, एक शेयर के पीछे 70 रुपीज, एक शेयर कितने में बिकेगा 70 रुपीज में बिकेगा। ठीक है, तो अब उसको टोटल कितना 300 शेयर्स जब उसने बेचा तो उसको कितना अमाउंट मिला, है ना, तो हमको क्या मिल चुका है, हमको एक शेयर का रेट मिल चुका, 300 शेयर का निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया और मार्केट वैल्यू मिल गया, है ना, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स, मार्केट वैल्यू एक शेयर का मिल गया, अब हम 300 शेयर का निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं देखो मार्केट वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स इज इक्वल टू
क्या होगा, 300 शेयर है आपका, तो नंबर ऑफ शेयर आपके कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर हमारा 300 है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना मिला, 70 रुपीज। चलो, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू पर शेयर। पर शेयर मिला ना हमको, नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 300 रुपीज, सॉरी 300 शेयर्स है, और मार्केट वैल्यू एक शेयर के पीछे 70 रुपीज। ये देखो आपने देखा है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 7 3 21 हो गया, 21,000 रुपीज आपका क्या हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स। कितना इजी है, बस टोटल अमाउंट हमको मिल गया। आपको क्या दिया था, क्या फाइंड करना था, टोटल रिसीव्ड अमाउंट। तो देयरफॉर टोटल रिसीव्ड अमाउंट, आंसर बराबर लिखिएगा, ठीक है, इज ₹21,000 फाइनल। ये तो बहुत छोटा सा है, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि हमको फेस वैल्यू है, डिस्काउंट है, हमें मार्केट वैल्यू नहीं दिया। जब तक हम मार्केट वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक के कोई भी शेयर का काम नहीं होगा। बिना मार्केट वैल्यू के शेयर का काम नहीं होता, बिना फेस वैल्यू के डिविडेंड का काम नहीं होता, ठीक है। मार्केट वैल्यू तो बहुत सारी चीजों के लिए लगता है, ब्रोकरेज पे, जीएसटी, सब चीजें मार्केट वैल्यू पे डिपेंड होती है, मार्केट वैल्यू पे ही कैलकुलेट होती है। सिर्फ और सिर्फ जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, याद रखो इस चीज को, ठीक है। तो चलो, इसे भी आप जल्दी से लिख लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर बताना है अब आपको, ठीक है। रिसीव्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड किया, व्हेन 60,000 रुपीज वाज इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 एंड मार्केट वैल्यू ₹120। मतलब मार्केट वैल्यू 120 रुपीज थी, फेस वैल्यू 100 रुपीज था, और तो उस समय उसने 60,000 रुपए में कितने शेयर खरीदे, कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे, ठीक। तो चलो, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। अभी के जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए ना, तो ये क्वेश्चन से इजी तो और कुछ है ही नहीं। सिंपल सिंपल देखो ना, आपको क्या दे रहे हैं, तो छोटे बच्चे जैसे ये 60,000 आपका क्या है टोटल इन्वेस्ट किया, और एक का बता दिया 120, बस इसको कट करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, ठीक है, छोटे बच्चे तो है नहीं, ओके। तो देखो यहाँ पे गिवन में क्या दिया, मनी इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया, 60,000 इन्वेस्ट किया, ओके। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू कितना है, ₹120, मतलब पर शेयर है ना। फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेस वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो अब देखो फेस वैल्यू दिया है, कोई काम है क्या फेस वैल्यू का, नहीं। हमको क्या काम है, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, तो खाली ये दो चीज का ही तो काम होगा, फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स रिसीव्ड, जब इतना इन्वेस्ट किया तो, ठीक है। बस हमको क्या करना है, सीधे सीधे चलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, therefore लिख लो, therefore नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, जितना भी मनी इन्वेस्ट किया, आप अपने मन से बना सकते हो, ठीक है। आप खुद से डिराइव कीजिए, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्या कैसे हम निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, ये पूरा रुपए मिला है और 1 रुपए मिला है, तो हमको हम चीजों का नंबर, मतलब ये रुपीज को रुपीज से कट करेंगे तो आपको किसी चीज का नंबर, मतलब जो आपने खरीदा, कितना खरीदा, वो निकलेगा। तो मनी इन्वेस्टेड अपॉन क्या लिखेंगे आप, मार्केट वैल्यू पर शेयर, है ना, मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, पर शेयर, जो भी लिखना हो, पर मतलब भी मनी होता है। मनी इन्वेस्टेड कितना है, 60,000 है, ओके। मार्केट वैल्यू पर शेयर 120 रुपीज है, कट करो वाला, यहाँ पे कट करते चलो, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए कोई भी चीज। ये कट हो गया, 12 1 12 5 60 0 0, मतलब कितना आ गया आपका 500। यहाँ रुपीज मत लिख देना, ध्यान रखना, 500 रुपीज नहीं है, 500 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ओके। बस निकल के आ गया आपके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ शेयर्स आर 500। रुपीज नहीं लिखना, बार बार बता रहे हैं, यहाँ शेयर के नंबर पूछे, कितने शेयर खरीदा, 60,000 रुपए उसने दिया, एक शेयर का रेट जब 120 रुपीज था, तो 60,000 में कितने शेयर खरीदा, तो 500 शेयर खरीदा, बस बात खत्म, पैसा हजम। समझा क्या यहाँ तक है, हाँ, चलिए कर लीजिए एक बार, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के हमने आपको क्लियर करवाए, तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। 5 तक के आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्या है ये 5 क्वेश्चन थोड़े इजी हैं,
इंटरेस्टेड है, मजेदार है, तो कम से कम इतना थोड़ी देर एंजॉय कर लीजिए कि हाँ हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। इसके बाद थोड़े हार्ड आएंगे, तब तक के लिए अपने माइंड को वैसे सेट करके रखिए ना। हाँ, ये आपको अच्छे से आ जाएगा। ये कंसेप्ट तो वैसे भी आपका क्लियर है, लेकिन ये सब डबल से एक बार सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर सीधे लेक्चर नंबर 2 पे चलेंगे। प्लीज जल्दी कमेंट सेक्शन पे लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, बताइए कि कोई सा भी ऐसा यार आप करेंगे तो प्रॉफिट हमको होता है, बस इतना सा प्रॉफिट मांग रहे, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।